मैंने गेस नहीं करी हो, लेकिन तुम मेरा जब हाई स्कोर देखोगे, बच्चों में देखा में स्कोर मेरा सबसे ज़्यादा ही है बच्चों को देखकर। चलो फिर आपको दिखाते हैं, आपको नहीं पता अगर। Did you see that मेरे pores instantly blur out हो गए? This is the product from Acte. This is mattifying pore blur beauty filter primer plus sunscreen with broad spectrum SPI 55+++. यार इसमें ना एलोवेरा और विटामिन सी भी है जो कि रेगुलर यूज करने से आपकी पिगमेंटेशन और डार्कनेस को रिमूव करेगा। इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स एकदम नेचुरल है। आप इसको रेगुलर यूज कर सकते हो क्योंकि इसमें SPI 55+++ और आपके पोर्स को साल के अगर आप ऊपर हो, आपको स्किन केयर पे ज्यादा ध्यान देना है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर, आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टड मफिन। मैं आपको जो दो चीजें बताना चाह रहा हूँ, खासकर 30 के बाद आपकी एजिंग बहुत ज्यादा होती है। दिस इज अ टाइम रिवर्सल कॉम्बो। सुबह आप उठे, आपने मुंह धो लिया, आप लगाएंगे स्टड मफिन का बोटॉक्स। ये वाला प्रोडक्ट बेसिकली आपके फेस से झाइयां, रिंकल्स, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन वो सब निकालने के लिए सुबह यूज किया।
शाम को आप यूज करेंगे स्टड मफिन का ग्लूटेन। आप ये वाली बात मत इसमें जो सुनो अंदर जो आ बीड्स रही हैं, है, आप जब हाँ, पंप प्रेस हाँ, करते हो ये वाली बीड्स विटामिन ई के हैं, कैप्टन लिक्विड वाला है, ग्लूटाथायोन है, ये मिक्स कैप्टन कर चल रहा है यहाँ पे। से बचना चाहते हो अप्रैल के महीने में, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बेसिकली अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 25 तक है, मतलब पूरा महीना ही। इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मतलब आपको काफी ना, आप बुरे टाइम के बाद वापस जाते हो, आपको एक्सेस की ज्यादा याद आएगी, आपके बुरे हैबिट्स में आप वापस जाने लग जाएंगे। मैं उससे आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्रिस्टल हीलिंग के हिसाब से मैं आपको 3 क्रिस्टल्स बताऊंगा जो आपकी नेगेटिविटी को ना बाहर आने नहीं देंगे। सबसे पहले लैपिस लजुली। रेट्रोग्रेड में सबसे ज्यादा वाट लगती है वो कम्युनिकेशन की, लोगों से छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाएंगे, किसी की बात आपको हमेशा बुरी लगती रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए लैपिस लजुली, अंगूठी पहन लो, लॉकेट पहन लो, बट लैपिस इज द वन crystal which is going to be great for communication. रैंडम झगड़े नहीं होंगे।
बाहर से बचना चाहते हो अप्रैल के महीने में, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बेसिकली अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 25 तक है, मतलब पूरा महीना ही। इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मतलब आपको काफी ना, आप बुरे टाइम के बाद वापस जाते हो, आपको एक्सेस की ज्यादा याद आएगी, आपके बुरे हैबिट्स में आप वापस जाने लग जाएंगे। मैं उससे आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्रिस्टल हीलिंग के हिसाब से मैं आपको 3 क्रिस्टल्स बताऊंगा जो आपकी नेगेटिविटी को ना बाहर आने नहीं देंगे। सबसे पहले लैपिस लजुली। रेट्रोग्रेड में सबसे ज्यादा वाट लगती है वो कम्युनिकेशन की, लोगों से छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाएंगे, किसी की बात आपको हमेशा बुरी लगती रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए लैपिस लजुली, अंगूठी पहन लो, लॉकेट पहन लो, बट लैपिस इज द वन क्रिस्टल। आपकी स्किन के लिए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। आप जब इसको अपनी स्किन पे लगाते हो, हर जगह आप चमक जाओगे। 2 चीजें हैं जिसके आप लोग बहुत पूछते हो। अंडर आइज की प्रॉब्लम होती है और आपको स्किन चाहिए होती है स्मूथ। दोनों के लिए बकरी का दूध। लॉन्चिंग आ गोट मिल्क रेंज ऑन studmuffin.com। डीप मफिन के लिए जो बड़े बड़े तो यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े आई बैग्स हो जाते हैं, उसके लिए बकरी का जो मैंने अंडर आई क्रीम बनाई है गोट मिल्क की और बकरी के दूध की, इज इनक्रेडिबल। ओके, एक तो वो है। बॉडी के लिए जैसा गोट मिल्क मॉइस्चराइजर। इनकी टीम ने इन्हें करोड़ों जिता दिए, आपकी टीम कहाँ है बॉस? अब क्या मुहूर्त निकालूं? जा टीम बना।
इनकी टीम ने इन्हें करोड़ों जिता दिए, आपकी टीम कहाँ है बॉस? अब क्या मुहूर्त निकालूं? जहाँ टीम बना। सर्वनाश से बचना चाहते हो अप्रैल के महीने में, क्योंकि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बेसिकली अप्रैल 1 से लेके अप्रैल 25 तक है, मतलब पूरा महीना ही। इसमें क्या होगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड मतलब आपको काफी ना, आप बुरे टाइम के बाद वापस जाते हो, आपको एक्सेस की ज्यादा याद आएगी, आपके बुरे हैबिट्स में आप वापस जाने लग जाएंगे। मैं उससे आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। क्रिस्टल हीलिंग के हिसाब से मैं आपको 3 क्रिस्टल्स बताऊंगा जो आपकी नेगेटिविटी को ना बाहर आने नहीं देंगे। सबसे पहले लैपिस लजूली। रेट्रोग्रेड में सबसे ज्यादा वाट लगती है वो कम्युनिकेशन की। लोगों से छोटी छोटी बात पे झगड़े हो जाएंगे, किसी की बात आपको हमेशा बुरी लगती रहेगी, गड़बड़ हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए लैपिस लजूली, अंगूठी पहन लो, लॉकेट पहन लो, but lapis is the one crystal which is going to be
ये तो मेरा है। इससे इस बच्ची की जान भी बच जाएगी और राजा की नजरों से दूर भी हो जाएगी। इसके पालन पोषण को लेकर तो निश्चिंत रहो, मैं इसे अपनी बेटी की तरह पालूंगी। गूगल में चलते हैं। रानी को बड़ी खुशी हुई, सोचने लगी कि यह बेटी भले ही मुझे देखने को ना मिले, लेकिन कम से कम वह जीवित तो बनी रहेगी। तब रानी ने बड़े उदास मन से कुछ आभूषण अपनी पुत्री के पालन पोषण के लिए उस दाई को दे दिए और दाई से रानी ने कहा, स्नेक आयो तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। जब तुम्हारे लिए धन की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें इससे भी अधिक धन दौलत दूंगी। स्नेक आयो लेकिन मेरी बेटी का यह सच कभी खुलने मत देना। प्रिय दर्शकों, चिड़िया आगे कहती है कि इतना समझाने के बाद में रानी ने अपनी उस बेटी को दाई के हवाले सौंप दिया और धीरे धीरे करके पूरे राज्य में और महल में यह खबर फैला दी कि दाई ने ले जाकर उस बच्चे को मार दिया और उसे जमीन में दफना दिया। प्रिय दर्शकों, इधर क्या हुआ, उस बेटी को ले जाने के बाद दाई ने उस बेटी का बहुत अच्छे ढंग से पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब कुछ दिनों के बाद राजा प्रताप अपने राजमहल में लौट कर आया तो राजा को भी यही बात बताई गई कि आपके जाने के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया था और उस बेटी को आपके आदेश के अनुसार मारने के बाद जमीन में दफन कर दिया। प्रिय दर्शकों, ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। इधर दाई उस बच्ची को अपनी भतीजी बताकर पालने लगी और उस बच्ची को जब भी रानी को देखने की इच्छा होती थी तो दाई उसे लेकर राजमहल में चली आती थी। उस बच्ची को देख करके रानी की ममता उमड़ने लगती। रानी चोरी चुपके उस बच्ची से प्यार कर लिया करती थी। किसी के पूछने पर दाई उसे अपने भाई की लड़की बताती थी। कन्या को देखकर रानी को बड़ा सुकून मिलता था। वो उस दाई को धन वस्त्र आभूषण दे दिया करती थी। इधर रानी के आदेश के अनुसार उस दाई ने बेटी की परवरिश में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी। अब तो धीरे धीरे करके वो बेटी बड़ी होने लगी। धीरे धीरे वो जवान होती चली गई। राजमहल में उसका पालन पोषण नहीं हुआ था, एक गरीब दाई के घर में हुआ था, पर फिर भी वो एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखती थी। धीरे धीरे वह सुंदर यौवन से संपन्न हो गई। जब वह जवान हो गई तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह पूरे दिन दाई के घर में ही रहती थी। प्रिय दर्शकों, आगे चिड़िया कहती है कि एक दिन राजा प्रताप अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। जब उसकी सवारी उस दाई के घर के सामने से होकर निकली तो वह कन्या अपने घर की छत पर खड़ी होकर स्नान करने के बाद अपने केशों को सुखा रही थी। रूपवती तो वो थी ही, उस समय तो और भी ज्यादा सुंदर प्रतीत हो रही थी। हाथी पर बैठे राजा प्रताप की अचानक उस कन्या पर नजर चली गई। उस कन्या को देखकर राजा को बिजली जैसा झटका लगा, क्योंकि वह नव युवती थी। राजा उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने उसी समय अपने मंत्री से पूछा कि हे मंत्री, यह राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? मुझे तो उसके दिया है, अति शीघ्र इसका पता लगाओ। मंत्री ने तुरंत पता लगाकर राजा को बताया, महाराज, यह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। प्रिय दर्शकों, रात भर राजा को नींद नहीं आई। बार बार उसी लड़की का चेहरा राजा की आंखों के सामने आ जाता था। सवेरा होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की बहुत सुंदर है, उसने
मेरी रातों की नींद उड़ा दी, उसकी मूरत मुझे बार बार परेशान करती है, उसके बिना तो अब मैं रह नहीं पाऊंगा। एक काम करो, कुछ लोगों को साथ ले जाकर आप उस बूढ़ी औरत के घर जाइए और उस लड़की के साथ मेरे विवाह की बात कीजिए। प्रिय दर्शकों, उसी दिन राजा के कहने पर राजा का मंत्री अपने कुछ सैनिकों को साथ लेकर उस लड़की का हाथ मांगने उस बूढ़ी औरत के घर जाता है और सारी बात उस दाई को बताता है कि हमारे राजा साहब आपकी बेटी से विवाह करना चाहते हैं, आपकी पुत्री को राजा साहब अपनी रानी बनाना चाहते हैं। मंत्री के मुख से ऐसे शब्दों को सुनने के बाद में दाई के एकदम से होश उड़ गए। दाई मन में सोचने लगी है, भगवान यह कैसा अनर्थ होने जा रहा है, आखिर अब मैं क्या करूं? पता ही नहीं चल रहा कहाँ पर राजा होता की बेटी है। कमेंट पर जाकर बताओ ये कहाँ पर होता है। मां ने साफ इनकार करते हुए कहा, 27,679 स्नेक आयु में, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, करने से इनकार कर रही हो। 31st, 32nd, 33rd, समझना चाहिए बताओ कि राजा स्वयं कमेंट पे जाकर अभी के अभी बताओ। इच्छुक है। मंत्री के बार बार कहने पर भी उस बूढ़ी औरत ने